हेलो दोस्तों, तो आज है 1 जून 2020 और इसमें हम शुरू कर रहे हैं हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। स्पेशली यहाँ पे आपको हिंदी रिटन ट्रांसलेशन के साथ हम आपको डिटेल में यहाँ पे एक आर्टिकल हिंदू का पूरा समझाने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, पूरी वीडियो देखनी है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो आर्टिकल है ये अनलॉक 1 के ऊपर है, जो कि लॉकडाउन चल रहा था पिछले 2 महीने से लगातार। तो लॉकडाउन कई फेज़ों में चला है, 1 2 3 करके, ऐसी अनलॉक 1 आज से स्टार्ट हुआ है। तो उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं यहाँ पे इस आर्टिकल में बताई गई है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज इसमें देखते हैं हम क्या है इसमें। ओपन विद क्वेश्चन ऑन अनलॉक 1। कहने का मतलब ये है कि खोलना है जो अनलॉक, हमें जो लॉकडाउन को खोलना है लेकिन सावधानी से। क्वेश्चन का मतलब होता है सावधानी से, तो खोलना है लेकिन सावधानी से। किसको? अनलॉक 1 को। फिर इसके आगे यहाँ पे है रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ असेंशियल बट द विजिल ऑन द वायरस मस्ट रिमेन। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिजम्पशन जो है, रिजम्पशन का मतलब है कोई चीज़ दोबारा शुरू करना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब आर्थिक गतिविधियों को दोबारा हमें शुरू करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यक है। लेकिन विजिल का यहाँ पे मतलब है कोई चीज़ पे निगरानी करना, लेकिन वायरस पे हमें अभी भी निगरानी करने की आवश्यकता, यानी कि करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज नाउ दैट द सीवियर रेस्ट्रिक्शन टू कंटेन कोविड-19 प्रोड्यूस्ड ट्रॉमेटिक displacement of the weakest section while the check on infection spread was modest। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो इट इज़ अ ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज, ये एक जो सत्य है जो कि हर जगह मतलब पूरी सर्व रूप से, मतलब सर्वव्यापक रूप से स्वीकार्य है। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसको हम ये स्वीकार्य है, इसको स्वीकार किया जा सकता है कि जितनी भी रेस्ट्रिक्शन कोविड-19 के लिए लगाई गई थी, जो सीवियर का मतलब है बहुत ज़्यादा कठोर, जो गंभीर रेस्ट्रिक्शन, रोकथाम, एक तरह से जो प्रतिबंध लगाए गए थे, उसके कारण क्या हुआ था कि ट्रॉमेटिक डिस्प्लेसमेंट। ट्रॉमेटिक का मतलब है दर्दनाक, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। जो वीकेस्ट सेक्शन की यहाँ बात हो रही है, स्पेशली जो प्रवासी मजदूर थे और गरीब लोग, तो उनका जो एक तरह से एक जगह से दूसरा जाने का, एक जगह से दूसरे जगह जो जा रहे थे, उसका जो एक दर्दनाक, उनका जो अभी तक ये मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही थी, तो उसके बारे में बात की है कि उसका काफ़ी दर्दनाक विस्थापन रहा है वीकेस्ट सेक्शन का। और जबकि आगे बोला है वाइल द चेक ऑन इन्फेक्शन स्प्रेड वाज मॉडेस्ट, यानी कि इन्फेक्शन का जो बढ़ना, यानी कि संक्रमण जो बढ़ रहा था, उसकी जो चेकिंग हो रही थी वो उतनी तेज़ी से नहीं हो रही थी, वो धीरे ही थी। आगे यहाँ पे द सेंटर्स मूव फॉर फेज अनलॉकिंग फॉर of public activity after the rigorous lockdown since March 25 set the stage for people to resume their jobs and undertake some travel। यहाँ पे बोला है सेंटर की, यहाँ पे बात हो रही है जो केंद्र सरकार है उनकी जो ये पहल है कि हम फेज़ों में, यानी कि चरणबद्ध चरण हम जो है लॉकडाउन को खोलेंगे। तो उससे जो पब्लिक एक्टिविटी है, जैसे कि पब्लिक एक्टिविटी जैसे कि जो बंद हो गई थी आफ्टर द रिगोरियस लॉकडाउन। रिगोरियस का मतलब काफ़ी कठोर, काफ़ी मतलब एक तरह से काफ़ी कठोरी कह सकते हैं। जो लॉकडाउन लगा था काफ़ी, मतलब उसमें हार्ड लॉकडाउन लगा था, तो उसके कारण जो पब्लिक एक्टिविटी है अब जो है खुलने के कगार पे है थोड़ी थोड़ी। तो यहाँ पे जब कहा गया है कि मार्च 25 को जो लॉकडाउन लगा था, अब उसके बाद जो अनलॉकिंग फेज़ों में होगी, जो अब छूटें मिलेगी चरणबद्ध चरण, उससे क्या है कि लोगों को मौका मिलेगा, एक स्टेज मिलेगी कि लोग अपनी जॉब्स दोबारा शुरुआत कर सके, अपनी नौकरियों पे ज़्यादा दोबारा जा सके और अंडरटेक सम ट्रैवल, कुछ जो है यात्रा संबंधी सुविधाएं भी चल सके। आगे है यहाँ पे द अनलॉक 1 प्लान शुड इंश्योर अ केयरफुल रिस्टार्टिंग ऑफ एक्टिविटीज़। कि अनलॉक 1 प्लान का जो प्लान है वो उसको सुनिश्चित करना है कि जो एक्टिविटीज़ है, दोबारा एक्टिविटीज़ है, वो सुनिश्चित रूप से, यानी कि सही ढंग से चालू हो सके, सावधानी से। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ विच इज़ द डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड एवरीडे सर्विस। इसमें कहा गया कि सबसे जो मुख्य बातें हैं, जो मुख्य चीज़ है वो है कि सामानों की डिलीवरी करवाना, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो दोबारा अनलॉक 1 प्लान में जो बात की गई है उनमें ये कहा गया कि जो डिलीवरी ऑफ गुड्स है
उसमें उनके वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एवरीडे सर्विस जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती है उससे रिलेटेड जो सर्विसेज है उनका भी जो है उनको सही ढंग से रीस्टार्ट हो सके उसका भी हमें अनलॉक 1 में ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग हेल्थ सर्विसेज अनरिलेटेड टू कोविड-19 इन्फेक्शन। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोविड-19 से रिलेटेड जो इन्फेक्शन से जो रिलेटेड सर्विस उससे छोड़ के जो हेल्थ एक्ट सेक्टर में जो सर्विसेज है कोई की कोविड-19 किसी को नहीं हुआ है उससे अलावा उसको भी और कोई डिसीज़ या बीमारी हो सकता है उसके लिए जैसे कोई अगर चेकअप कराना चाहता है तो उसकी भी छूट मिलनी चाहिए या मिल रही है, तो उसकी बात यहाँ पे हो रही है। द लेटेस्ट डाटा सिंस द वायरस सरफेस्ड इन द कंट्री शोज दैट 13 cities including some of the biggest metros host 70% of the cases and many of the earlier restriction will continue there। अब ये कह रहा है कि जो 13 बड़े शहर है जहाँ पे 13 बड़े शहरों की बात हो रही है जिसमें लेटेस्ट डाटा ये निकल के आ रहा है कि जहाँ पे वायरस जो हमारे देश में जो उभरा था उसमें ये बताया कि कुछ उनमें से 13 शहरों में से कुछ बड़े ऐसे शहर हैं बिगेस्ट मेट्रो का मतलब बड़े शहर जिसमें कि पूरे देश के लगभग 70% केस है, 70% केसेस उस इन्हीं शहरों में है, बिगेस्ट मेट्रो सिटीज़ में। और कहा गया है कि मैनी ऑफ द अर्लियर रिस्ट्रिक्शन विल कंटिन्यू दिए, यानी कि जो अभी तक जो प्रतिबंध जो रोकथाम जो अभी प्रतिबंध लगे हुए थे अभी भी वो लगे रहेंगे लगभग वहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि रिटेनिंग कर्ब ऑन बिग गैदरिंग सच एज इन रिलीजियस प्लेसेस इज़ रीजनेबल गिवन द हिस्ट्री ऑफ दिस साइट्स अनविटिंगली बिकम सुपर स्प्रेडर। रिटेनिंग का मतलब कोई चीज़ बनाए रखना और कर्ब का मतलब होता है कम करना, यानी कि बिग गैदरिंग्स का मतलब जहाँ पे भी जो जहाँ जिस जगह पे जहाँ पे लोग ज़्यादा इकट्ठे होते चाहे स्कूल कॉलेजेस हो चाहे धार्मिक स्थल हो, ऐसी जगहों पे अभी भी हमें नियंत्रण बनाए रखने की ज़रूरत है। जैसे कि रिलीजियस प्लेसेस धार्मिक स्थल का स्पेस यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि इज़ रीजनेबल गिवन द हिस्ट्री ऑफ दीज साइट्स अनविटिंगली बिकम सुपर स्प्रेडर। अनविटिंग का मतलब होता है अनजाने रूप से और सुपर स्प्रेडर का मतलब यहाँ बहुत तेज़ी से फैल सकता है। अगर हमें ऐसी चीज़ों का अलाउ कर दे कि हमने रिलीजियस प्लेसों पर धार्मिक स्थलों पर अगर लोगों को अलाउ कर दे कि आप वहाँ इकट्ठे हो सकते तो वहाँ से क्या अनजाने रूप में भी कोई जानबूझ के नहीं करेगा लेकिन अनजाने में बहुत ज़्यादा वहाँ पे वायरस फैल सकता है। आगे है बट द स्टेट्स मस्ट शो डिलीजेंस इन एक्टिवली टेस्टिंग एंड क्वारंटाइनिंग इंडिविजुअल्स इन सिटीज़ विद हाई इंसिडेंस टू सिग्निफिकेंटली कंट्रोल द स्प्रेड। डिलीजेंस का मतलब कोई भी चीज़ लगन से और लगन से काम करना मतलब एक तरह से। तो यहाँ पे बोला है कि जो राज्य है उनको टेस्टिंग करने में थोड़े से लगन दिखानी चाहिए कि अच्छे से टेस्टिंग हो सके एंड क्वारंटाइनिंग, यानी कि लोग जो भी अगर संक्रमण की चपेट में आते हैं उनको क्वारंटाइन यानी कि एकांत में रखने की जो सुविधा है उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए जिससे कि जो कंट्रोल जिससे जो इन्फेक्शन जो संक्रमण जो फैल रहा है उसे विशेष रूप से कंट्रोल किया जा सके, अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। उसके बाद बोल रहा है कि हाफ हार्टेड अप्रोच का मतलब है कि पूरे मन से नहीं, जो आंशिक रूप से अगर आप इस तरह की अगर अप्रोच यानी कि अगर आप जो है इनिशिएटिव लेते हो टू इम्प्लीमेंटिंग द मेजर्स मैंडेटेड बाय द नेशनल डायरेक्टिव फॉर द कोविड-19 मैनेजमेंट, यानी कोविड-19 के लिए प्रबंधन के लिए एक तरह से जो राष्ट्रीय दिशा निर्देश जो कि एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट जो दिशा निर्देश लागू कर रही थी, अगर उनको हम आधे अधूरे मन से या आधे अधूरे दृष्टिकोण से अगर लागू करते हैं तो क्या होगा, जैसे कि फेस कवर करना, मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल पब्लिक प्लेसेस में एक दूसरे से दूर रहे, शॉप्स में और दूसरी जगहों पे स्पिटिंग थूकना नहीं चाहिए। उस पर भी जैसे अभी पनिशेबल कर दिया गया, उसको पे भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है अगर आप पब्लिक प्लेस में कहीं थूकते हो, क्योंकि उससे भी इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है। गैदरिंग इन लार्ज प्लेस, फिर से वही कि पब्लिक प्लेसेस पे इकट्ठा ना हो जिससे इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है। तो अगर इन चीज़ों को अगर हम सही तरीके से अगर अच्छे से हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है, कैन ओनली वर्सन द क्राइसिस। वर्सन का मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब करना। तो ये संकट है फिलहाल जो मंडराया हुआ है देश पर, हर देश में मंडराया हुआ है ऐसे तो, लेकिन हम अपने देश की बात कर रहे हैं, जो संकट मंडराया हुआ हमारे देश में वो और ज़्यादा ख़राब हो सकता है, स्पेशली विद रिजम्पशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे कहा गया है कि स्पेशली अगर हम
पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दोबारा चालू करते हैं, क्योंकि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू करते हैं तो लोगों को क्या है कि अभी लोग इसलिए अपनी जगह पे रुके हुए हैं क्योंकि अभी आने जाने की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चालू करते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी है जो बेमतलब ही अपने घर से एक जगह से दूसरी जगह जाने को रेडी रहते हैं एक तरह से। आगे यहाँ पे सिटीजन्स हु हैव एक्सेप्टेड सीवियर curtailment ऑफ लिबर्टीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन कैन बी परसुएड का मतलब है यहाँ पे राजी करना, एक तरह से मनाना। कर्टेलमेंट का होता है किसी चीज़ को कम करना, एक तरह से नियंत्रण करना। टू अडॉप्ट अ हेल्थी पब्लिक बिहेवियर कोड यूजिंग मेजर्स दैट आर सिविल येट फर्म। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो सिटीजन्स लॉकडाउन के दौरान जिनकी एक तरह से निकलने पे हर किसी के एक तरह से जो स्वतंत्रता आज़ादी है उस पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन अब ये है कि अब जब हम अनलॉक 1 जैसे स्टार्ट हुआ है, जैसे कि अब धीरे धीरे हम कई चरणों में जो है जो लॉकडाउन की जो कह सकते हैं कि शर्तें हैं उनमें जब ढील देंगे तो इससे क्या होगा कि जो पहले लॉकडाउन के दौरान जब लोग इतने प्रतिबंध हो चुके थे, इतनी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी, तो अब हम उनसे आशा कर सकते हैं या लोग राज़ी हो सकते हैं कि वो थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे सरकार के जो अभी रिस्ट्रिक्शन लगी रहेगी। आगे यहाँ पे इवन विद द ईजिंग ऑफ द लॉकडाउन द सीवियर इकोनॉमिक कंट्रैक्शंस कॉज्ड बाय लॉस ऑफ जॉब्स रिक्वायर्स गवर्नमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट एज मच कमिटमेंट टू मिटिगेटिंग माइजरी एज टू कंटेनिंग इन्फेक्शन। अब यहाँ पे कह रहा है कि चाहे तो वैसे तो हम लॉकडाउन में छूट दे रहे हैं, लेकिन जो सीवियर इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कोई चीज़ सिकोड़ना, कोई चीज़ कम हो जा, तो इकोनॉमिक जो भी हमारी क्या कहते हैं एक्टिविटी है वो अब कम हो गई थी। सीवियर का मतलब काफ़ी ख़तरनाक रूप से, काफ़ी गंभीर रूप से कम हो गई, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। अब ऐसे समय में गवर्नमेंट को जो सरकार को है अच्छी तरीके से अपनी कमिटमेंट, एक तरह से अपनी प्रतिबद्धता, यहाँ कमिटमेंट को प्रतिबद्धता कहते हैं, वो दिखानी चाहिए। जैसे कि उन्होंने इन्फेक्शन को रोकने के लिए जितनी प्रतिबद्धता दिखाई, ऐसी मिटिगेटिंग माइजरी का मतलब जो दुख आई है, जो लोगों पे दुख इन्फेक्शन की वजह से लोगों पे एक तरह से आर्थिक लॉस हो गया या कोई बहुत सारी तरह के मतलब लोगों पे मुसीबत आ चुकी है, कि लोगों की जो मुसीबत है उसको भी इस तरह से ही कम करना करना चाहिए। जैसे सरकार इन्फेक्शन के लिए इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम कर रही है, उसी तरह लोगों की मुसीबत भी कम हो सके उस पर भी उसके लिए भी सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी एक तरह से प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। जेन्युइनली यूनिवर्सल PDS with adequate supplies of food grain, ensuring that no one is left behind must be provided in all states. Cash supplement should reach all intended beneficiaries. अब यहाँ intended है, intention एक होता है वर्ड intention, जिसका मतलब होता है आपका इरादा क्या है। यहाँ पे intended beneficiary का मतलब है कि कैश सप्लीमेंट की यहाँ पे बात हो रही है कि कैश सप्लीमेंट उन्हीं को देना चाहिए जिनको ज़रूरत है, जो मतलब हकदार है, जिनको ज़रूरत है। अब यहाँ पे पूरी इस लाइन का मतलब ये कह रहा है कि जो यूनिवर्सल PDS सिस्टम है, जैसे कि जो एक तरह से हमारा वो बना हुआ है, जैसे कि राशन कार्ड के थ्रू जैसे लोगों को राशन मिलता है, तो उसको यहाँ पे यूनिवर्सल PDS सिस्टम की बात हो रही है कि हर किसी को जो है गेहूं अनाज वगैरह मिलना चाहिए। इंश्योरिंग दैट, और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी पीछे कोई भी रह ना जाए, कोई भी एक आदमी भी उससे रह ना जाए, कि जो भी ज़रूरतमंद है उनको, हर किसी को जो सरकार की तरफ से स्कीम्स जैसे चलाई जाती है राशन वाली, तो उसमें सभी को मिलना चाहिए वो। और ये सभी मस्ट बी प्रोवाइडेड इन ऑल स्टेट, और सभी स्टेटों में हमें मिलना चाहिए। जैसे कि अभी सरकार ने बात की थी कि A1 राशन कार्ड की बात हो रही थी अभी, लेकिन हर स्टेट में अलग अलग सिस्टम है अपने राशन कार्ड का, लेकिन सरकार अभी एक 1 राशन कार्ड की बात कर रही थी। आगे कहता है कि दिस नीड्स टू बी अंडरस्कोर्ड सच एज सर्वे ऑफ वर्कर्स who lost jobs after the pandemic indicate rising hunger levels and missing financial support. Some sections such as Dalit, women's, low skilled workers are even worse off. अब यहाँ पे अंडरस्कोर का मतलब है किसी बात पे ज़्यादा जोर देना, बल देना एक तरह से। तो यहाँ पे कह रहा है कि एक इस बात पे ज़्यादा जोर देने की मतलब इस बात की और इस चीज़ की और ज़्यादा ज़रूरत है या ध्यान देने की बात है कि एक सर्वे हुआ है वर्कर के ऊपर, जिसके ऊपर इसमें ये बताया गया है कि जिन वर्कर्स ने अपनी जॉब जिनकी जॉब चली गई, जो मतलब जो नौकरी खो चुके हैं पेंडेमिक के कारण, महामारी के बाद,
तो उनमें क्या है कि भुखमरी का लेवल है, भुखमरी जो है फैल गई है बहुत ज़्यादा। लोगों के पास पैसा नहीं है, मज़दूर वर्ग है जो कि डेली अपना डेली खाते थे, डेली कमाते थे, डेली खाते थे। तो उनके क्या है कि अब जब जॉब नहीं रही है तो अब वो भुखमरी की ओर अग्रसर है, भुखमरी झेलने को तैयार है, भुखमरी झेलने की मुसीबत में आ चुके हैं वो लोग। और उनके पास अब कोई कह सकते हैं कि कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है, कोई वित्तीय सपोर्ट भी नहीं है। सम सेक्शन, अब यहाँ पे कहा गया है कुछ सेक्शन ऐसे हैं जैसे कि दलित हो गए, वोमेंस हो गए, लो स्किल्ड वर्कर हो गए, तो इन लोगों की हालत और भी ज़्यादा ख़राब है। आगे यहाँ पे है फॉर द एल्डरली vulnerable individuals, children below 10 years, centers advice is to shelter in place even during the relaxation phase। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बुजुर्ग लोग, कमज़ोर लोग और बच्चे जो कि 10 साल से कम है, केंद्र सरकार कह रही है कि इन लोगों को अभी भी, भले ही अनलॉक 1 स्टार्ट हो गया हो, लेकिन अभी भी अपनी जगह पे ही रहना चाहिए जहाँ पे ये लोग हैं। अब मान लो अपने घर में है तो घर में ही रहे, अभी भी उनको बाहर, ऐसा नहीं कि रिलैक्सेशन मिला है तो ये उन लोगों के लिए मिला है जो अपने घर को चलाते हैं, जो अपने घर को जीवन यापन करने के लिए जॉब पे जाते हैं, तो उन लोगों के लिए है ये। दिस इज़ मेडिकली साउंड एडवाइस। अब ये बोलता है कि मेडिकली रूप से यानी कि स्वास्थ्य रूप से तो अच्छी बात है कि अगर हम इन लोगों को अगर अभी भी रिलैक्सेशन इन लोगों को अभी भी वो लगाएंगे, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा क्या है कि इनके ऊपर अगर संक्रमण होता है, ये संक्रमण की चपेट में आते तो सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि खतरा इन्हीं की है कि ये शायद बचे भी ना ये लोग। तो ये कह रहा है कि मेडिकली साउंड मेडिकली तो अच्छा लगता है ये, बट कैन नॉट बी डन फॉर ओवर अ लॉन्गर पीरियड इन बिग सिटीज़, यानी कि बड़े शहरों में इनको ज़्यादा देर तक हम ऐसे बंद नहीं रख सकते। एज दे कैन नॉट एक्सेस गुड एंड सर्विस एट द स्टॉप सिंपली बिकॉज दे आर क्लासिफाइड एज नॉन एसेंशियल, क्योंकि हम इनके घर पर, इनके दरवाजे पर लंबे समय तक इनको ज़रूरी सामान की जो भी सुविधा है वो नहीं उपलब्ध करा सकते, क्योंकि हम इनको वैसे ही क्लासीफाई करें कि नॉन एसेंशियल, यानी कि ज़रूरी नहीं है ये लोग। द कोर्स ऑफ कोविड-19 इन द वीक्स अहेड इज़ बाय नो मीन्स प्रेडिक्टेबल। अब यहाँ पे कह रहा है कि कोर्स का मतलब है यहाँ पे एक दूसरा कोर्स होता है जो हम मान लो किसी चीज़ का हम कोर्स करते हैं, किसी भी पढ़ाई का या कोई भी ऐसे एजुकेशन रिलेटेड, यहाँ कोर्स का बात है यहाँ पे मार्ग या रास्ता एक तरह से। तो जो कोविड-19 का आगे एक तरह से जो मार्ग है या कह सकते हैं आगे जो चलने वाला जो आगे जो भी होगा कोविड-19 से रिलेटेड आने वाले हफ्तों में, इसके बारे में अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता कि कैसे आगे चीज़ें चलेगी, कैसे कितना ये बढ़ेगा, कितना रुकेगा। एंड द सेंटर रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यू रूरल क्लस्टर्स इमर्जिंग ड्यू टू द लार्ज स्केल रिटर्न्स ऑफ माइग्रेंट्स। और यहाँ पे कह रहा है कि जो केंद्र सरकार को ये भी पता है कि जो बड़े स्तर पर जो माइग्रेंट्स वर्कर है, प्रवासी मजदूर है, जो गांव में जा चुके हैं, उनकी वजह से एक नया जैसे वहाँ पे भी संक्रमण के क्या है कि नए नए क्या हो सकते हैं, झुंड बन सकते हैं। क्लस्टर का मतलब झुंड बन सकते हैं। अब यहाँ पे बोला है वेदर इन द सिटीज़ और द कंट्री साइड, क्या है, चाहे वो हम बड़े शहरों की बात करें या कंट्री साइड का मतलब होता है देहात या गांव की बात होती है, कि गांव की बात करें या बड़े शहरों की बात करें। अनलॉक 1 मस्ट प्रायोरिटाइज सम एक्शन, कि अनलॉक 1 में हमें कुछ गतिविधियों को अब भी हमें प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्राथमिक करना चाहिए। जैसे कि पब्लिक में अब भी अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि द वायरस इज़ प्रेजेंट, कि वायरस अब भी प्रेजेंट है। रैंप अप टेस्टिंग को बढ़ाना चाहिए और प्रोवाइड हेल्थ सर्विस स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करानी चाहिए। और इंटेंसिवली मॉनिटरिंग रिलीफ मेजर, जो भी राहत कार्य चल रहे हैं जहाँ पे भी, उनको भी अच्छे से हमें उनकी देखरेख करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारा आर्टिकल का जो भी हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।